रही है। अब माता भक्ति दोनों बच्चों को लेकर के गोद में रो रही है, इसीलिए रो रही है। नारद जी ने उसका करुण क्रंदन सुना, उनको दया आ गई। दया आई तो आकाश मार्ग से नारद के ही काम ही रहता है, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होत सब नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय हो। आज नारद जी उस वृंदावन के चौरा, लगता मुझे आपने नहीं कहता। नारद जी ने कहा देवी परिचय दीजिए। बोले भगवान मैं भक्ति हूँ। पर ये दोनों, बोले यही तो रोने की बात है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, माँ जवान बेटे वृद्ध, ये कितनी दुख की बात है, इसलिए मैं रो रही हूँ। नारद जी ने कहा देवी आप अपना पूरा परिचय दीजिए तो मेरे समझ में आवे। भक्ति देवी बोलती है भक्ति रूवाच उत्पन्ना द्रविड़ो साहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे नारद उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हे भगवान मेरा जन्म द्रविड़ देश तथा दक्षिण भारत में हुआ था, जहां पर आदि शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी रामानुजाचार्य ऐसे ऐसे महान भक्तों का जन्म हुआ है, मेरा जन्म वहीं हुआ था। मैं वहां से जन्मी, वहां से पली और पल करके आगे बढ़ी तो मैं महाराष्ट्र पहुंची। वहां में काफी जवानी को प्राप्त हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको महाराष्ट्र की कथा सुनाया, आप लोगों ने ध्यान दो। जहाँ पर पुंडरीकाक्ष जैसे भक्त, जहाँ पर एकनाथ जैसे भक्त, जहाँ पर भगवान विठल नाथ विराजमान है, मैंने पहले कथा वही सुनाई आपको। क्यों सुनाया? क्योंकि भक्ति की माता वहीं पर जवान हुई है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वहाँ कथा सुना करके आपको बताना चाहा कि आप लोग माँ भक्ति की आराधना करें। महाराष्ट्र में भक्ति की जवानी आई, गुर्जरे जीर्णतां गता। और गुर्जर गुजरात में जब पहुंची तो मैं बुढ़ापा आ गया। गुजरात में भक्ति है, राजस्थान में भक्ति है, लेकिन वहां आडंबर जाता है, ढोंग जाता है, दिखावा जाता है। जहां दिखावा होता है वहां भक्ति वृद्धि हो जाती है। बोले फिर वहां से घबरा करके मैं वृंदावन आई। और वृंदावन बता रही भक्ति, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवी देव स्वरूपणी साहम तु तरुणी कस्मात् सुरो वृद्धा विभव। यहाँ आकर के मैं तो जवान हो गई,
लेकिन मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए। इस बात को सुनकर के नारद जी ने कहा अब क्या करें, तुम्हारे बच्चों को भक्तों ध्यान दे रहा है। यहाँ ये उपाख्यान क्या बता रहा है? वृंदावन में भक्ति नर्तक सर्वता, वृंदावन में भक्ति तो नाचती है, क्योंकि वहां राधा रानी स्वामी है। वहां कौन है? राधा रानी। आज भी वृंदावन जाएं तो वहां रास्ता भी मांगते हैं लोग, गाड़ी वाले, रिक्शा वाले, चलने वाले, तो राधे 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 राधे, ये नहीं बोलेंगे रास्ता दे दो। राधे तू, राधे की महिमा है, भक्ति की महिमा। हरि वृंदावन धाम अपार रहे जा राधे राधे। हरि वृंदावन धाम अपार रहे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे।
चली आई गिरिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी मेरा हरि लाल की आज इस प्रकार से भक्तों ध्यान देना, नारद जी ने माता भक्ति से प्रश्न किया, देवी अब नारद जी को उपदेश दिया, हे नारद आपने इनको जगाने के लिए कोई उपाय किया क्या? नारद जी ने सारा बात बताया। इधर सूत जी महाराज शौनकादृशों को कह रहे हैं, हे शौनकादृशों, नारद जी ने शरत चंदन से कहा, हे भगवान वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, हे प्रभु वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने इन सबका बार बार पाठ करवाया लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात को सुन करके सूत जी शौनक से कहते हैं, हे शौनकादृशों ध्यान से श्रवण करें। अब शरत चंदन कहते, हे नारद ऋषि अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से श्रवण करो। बोले क्या? मां चिंताम कुरु देवर से हर्ष चित्ते समावः, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। मां चिंताम कुरु देवर्षि, हे देवर्षि चिंता मत करो, हर्ष चित्ते समागतः, आप समावः अपने हृदय के अंदर वो शांति का अनुभव करो। क्यों? इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। कैसा है ये? भक्ति ज्ञान वैरागानाम भक्ति ज्ञान विरागानाम अस्थापनाय प्रकाशितम पूर्व में स्वयं विष्णु भगवान भागवता पुनः। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हे देवर्षि आप चिंता बिल्कुल ना करें, अपने हृदय में आनंद का अनुभव करें और एक भक्ति माँ के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य है ये दोनों अभी ये भी जवान हो जाएगा। बोले वो कैसे? बोले भागवतम नाम पुराणम, आप भागवत नाम पुराणम जो है, भागवत पुराण जो है, जो ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने दिया और नारायण से दास जी ने उसको लेकर के और भागवत नाम के पुराण की जो रचना की है, उस भागवत का श्रवण इनको करवा दीजिए, ये सबके सब जवान हो जाएंगे। और उसी प्रकार से नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाया और उसके श्रवण मात्र से ये ज्ञान और वैराग्य पुनः 16 वर्ष की अवस्था में युवक हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये भागवत की महिमा है। यहाँ पर भगवान नारायण अब आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान अभी तो 6 बजा है, 6 बजने वाला है ना। अच्छा हाँ ठीक है। अब आपको मैं एक सुंदर सी कथा सुनाता हूं, आप लोग कृपया ध्यान दें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादृशों, अब मैं आपको एक परम सुंदर कथा श्रवण करवा रहा हूं, आप लोग कृपया ध्यान से इस कथा का श्रवण करें।
आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत्रार्थ निष्णातो द्वितीये भास्करः श्रोत्रार्थ निष्णातो द्वितीये भास्करः। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव जी महाराज जो सब प्रकार से भगवान के भक्त थे, नित्य नियम संध्या गायत्री की उपासना करते थे, वेदांत का सम्यक ज्ञान था और अपने कर्म कांड में जैसे दूसरे सूर्य हो इस प्रकार से प्रकाशित हो रहे थे। एक दाता जो होते हम तख्ता परम गता, एक मरने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको इसका उपाय बताता हूं, आप लोग आप इसका उपाय करो, आपको संतान अवश्य होगी। अगर आप हत्या कर लोगे तो आपको बड़ा पाप लगेगा। आखिर आप जो महात्मा की बात को मान करके ऊपर आते हैं, महात्मा जी ने आत्मदेव को बैठाकर समझाया, आप संतान के लिए इतना व्याकुल क्यों हो? महात्मा जी कहते हैं, कथम रोदति विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, कथम रोदति विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। कौन ऐसी चिंता है जिसके कारण तो रो रहे हो? आप जो कहने लगे, हे भगवान, प्रजाहीनम दिग्गृहम दिग्जीवितम प्रजा बिना दिग्धर्म तान पत्यस्य दिग्कुलम संतति बिना। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान, प्रजाहीनम दिग्गृहम दिग्जीवितम प्रजा बिना दिग्धर्म तान अपत्यस्य दिग्कुलम संतति बिना। हे भगवान, अगर घर में संतान न हो, पुत्र न हो, कन्या न हो, ऐसा जीवन किस काम का? और शादी विवाह हमने किया और संतान नहीं हुई तो हमारा कुल ही डूब गया। तो क्या हम कुल डूबोने के लिए पैदा हुए हैं क्या? तो कुल ही नहीं करे तो इससे अच्छा आत्महत्या करके मर जाऊं वही ठीक। इस प्रकार से आत्मदेव के दुख को सुन करके यतिराज महात्मा जी समझाने लगे, हे ब्राह्मण जी, आप घबराओ मत, मेरी बात को सुनो। पुत्र के द्वारा या पुत्र के होने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो व्यक्ति को अपने आप से ही करना पड़ता है, अपना उद्धार अपने आप को करना पड़ता है। इसकी क्या गारंटी है कि पुत्र होवे और पुत्र अनुकूल हो करके आपका कल्याण करेगा? पुत्र कुपुत्र भी हो सकता है, पुत्र के द्वारा कुल डूब भी सकता है। इसलिए मेरा कहना मानो, आप पुत्र की लालच छोड़ करके भगवान के शरण में चले जाए। यद्यप संत ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन आत्मदेव के मन में पुत्र की लालसा जो लगी थी, उस लालच में आकर के एक भी नहीं सुना। उन्होंने एक ही व्रत लगा के रखा, बस महाराज, हमने संकल्प किया है कि मेरे पुत्र होगा तो मैं जीवन रखूंगा, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। इस बात को सुन करके महात्मा जी ने अपने थैले से एक फल निकाला, कहा, भगवान विप्रदेव, आप शांति से अपने घर को जाओ। तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान इदम भक्ते पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। हे विप्र, तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान इदम भक्ते पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति।
अर्थात हे विप्र, आपकी आज्ञा को देख करके मैं आपको एक फल दे रहा हूं। इस फल को तुम ले जाओ, अपने पत्नी को खिला देना। इसी फल के प्रभाव से तुम्हारे पत्नी को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वैसे तो मैंने तुम्हारा भाग्य देखा है, सप्त जन्म निवाधी तो पुत्र नैव तनैवता, सप्त जन्मनि व अधैव पुत्र नैव तनैवता। तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे फल के प्रभाव से आपको पुत्र अवश्य होगा। इधर फल को ला करके आज आत्मदेव जी महाराज अपने पत्नी धुंधकारी के हाथ में देते हैं। धुंधकारी ने पूछा, महाराज ये फल क्या होगा? बोले आपने एक महात्मा जी ने दिया है, इस फल को खाओगे तो सुंदर पुत्र आपको पैदा होगा। इस बात को सुन करके धुंधकारी ने मन में विचार किया, इस फल को खाऊंगी मैं, पुत्र हमारे गर्भ में आएगा। गर्भ की बात, उसका कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। मैं क्या करूं? उसकी बहन उसी गांव में रहती थी, अत्यंत गरीब थी। उसी समय वो अपने बहन से मिलने आई थी। धुंधली ने अपने बहन को सारा हाल बताया तो उसकी बहन कहती है, बहन तुम चिंता क्यों करती हो? बात तो सही है, देखो हमारे संतान हुई थी, मैं कितना सुंदर शरीर था हमारा। फिर धीरे धीरे जब संतान पेट में आई तो पेट बड़ा हो गया, चलने फिरने से मैं तक परेशानी आ गई, हर प्रकार का कष्ट। फिर और तो सब कष्ट ठीक, बच्चा होने के समय में करोड़ों बिच्छू मारने का डर जो दर्द होता है, ऐसा दर्द हुआ। फिर उसके बाद तो और कष्ट। बोले क्या? बोले लड़का टट्टी पेशाब करेगा, उसको नहलाना धुलाना पड़ेगा, टट्टी पेशाब साफ करना पड़ेगा, सारा सुख चला जाएगा। बोले फिर क्या करूं? ये तो दुख मैं नहीं कह पाऊंगी। बोले इसलिए बहना कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंता ना करो। बोले फिर? बोले मैं हूं ना तुम्हारी बहन, मैं तुम्हारे दुख को बांट दूंगी। बोले वो कैसे? बोले हमारे पेट में आ गया है बच्चा, तो बोले हमको धन दे दो, हमारा पति गरीब है, हमको पैसे देती रहो, धन देती रहो, और मैं बच्चा होगा जब लाके तुम्हारे यहीं रहूंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी, और बच्चा होगा तो बता देना, बच्चा हो जाए बता देना, अपना नाम रख लेना, बच्चा मेरे हुआ। दूध में पिलाती रहूंगी, सेवा में करती रहूंगी। उसके बाद में आकर के धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया। जो गाय उसके घर में बांध थी, गाय को खिला दिया। आज संजोग 9 महीना पूरा हो गए। इधर धुंधली के बहन को बच्चा हुआ। बच्चे को गोद में लेकर के आज धुंधली पंडित जी को बताया, मेरे बच्चा हुआ, मेरे बच्चा हुआ। पंडित जी अत्यंत सीधे साधे थे, आत्मदेव जी महाराज, उन्होंने बाजे बजवाए, दान पुण्य किया, हर प्रकार से पूजा पाठ किया, करवाया। इधर जो फल इसने गाय को खिलाया था, संयोग से वो गाय भी समय से गाय को बच्चा हुआ, क्योंकि संत का दिया फल वो अभोग था। बच्चा पूरा पूरा मनुष्य के जैसा सुंदर गौर भर। शिव नारायण 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 नारायण
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संपत्ति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम लगन मन से बोलो राम राम राम। राम 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 जय राम राम राम। प्रेम लगन मन से बोलो राम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 श्याम राम राम। राम 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 श्याम श्याम राम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम लगन मन से बोलो राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। मति तोड़ना गुरुजी मोरे नामी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ए लागी लगन मत तोड़ना। हाथ पकड़े मत छोड़ना। गुरुजी मोरे लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापी जगमगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हर दर्श कराने वाला। हर दर्द कराने वाला। हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये दुख करने ये दुख हरने। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप दे तारती। पापियों को पाप दे तारती। जग बंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला।
रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। मेरो मनो लगो मुरलिया वारी दी, अब घर के जाओ। मेरो मनो लगो मुरलिया वारी दी, अब घर के जाओ। अवगर कैसे जाओ, हरिया बगर कैसे जाओ, अवगर कैसे जाओ, हरिया बगर कैसे जाओ। मेरा दिल, ओ मेरा दिल, ओ मेरा दिल लगो अवगर कैसे जाओ, दिल लगो मुरलिया जाओ। घर जाओ तो सास लड़ेगी, जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी मुझे जुल्म करेगी। कह देगी वो कह देगी चतुरो हमारे दे, अब घर पे जाओ। लगो मुरलिया वाले से, अब घर में जाओ। लगो मुरलिया वाले से, अब घर में जाओ। कल से तुम अब जल्दी आना, देखिए कल से तुम जल्दी आना, 2 बजे आना, 2 बजे आना कल है। 2 से 6 बजे तुम आना, फिर तुम घर को जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ, आप सभी लोग ओम तेजना उदीतमस्तु माँ विद्युषा वही, ओम शांति 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 शांतिर्भवत्, सर्वारिष्टा शांतिर्भवत्। ओम पूर्णमदा पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। शांति हरि ओम शांति 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 शांतिर्भवत्। यहाँ पर यहाँ पर हमारे डॉक्टर जोखुराम जी गुजरात से आए हुए हमारे शिष्य हृदय सिंह जी, जो गायक संगीत कलाकार हैं, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति में से हैं, इसलिए आपका स्वागत सम्मान डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और मैं समस्त उपस्थित प्रजागणों को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, स्टेज से आशीर्वाद है। आप रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। सैयदी गयो सरा रात श्याम सपने में आयो, रात श्याम सपने में आयो। कहिए पीलो रात श्याम सपने में आयो। जवरे श्याम मेरी खिड़की खोली, जवरे श्याम ने खिड़की खोली, जवरे श्याम ने खिड़की खोली, ओ जवरे श्याम ने खिड़की खोली। खिड़की चली गई, खिड़की चली गई, रात
सपने में आया रात जा मुझ खुशी में आयो दैया पी गए रात जा मुझ खुशी में आयो श्याम मेरी पट की घोड़ी जबरे श्याम मेरी पुट की घोड़ी जबरे कन्हैया मेरी पट की घोड़ी ओ जबरे कन्हैया मेरी पट की घोड़ी पटकी कर गए पटकी कर गए रात श्याम मुझ गया रात श्याम मुझ गया रात श्याम मुझ आए